समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे x की पावर 18 का कोफिशिएंट हमें कैसे निकालना है। तो उसी पैटर्न पे आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डिस्कस कर देंगे, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लें जो हम लास्ट लेक्चर में भी किए, जिससे हमारा पुराना जो लेक्चर है वो रिविजन हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको पुराने वीडियो बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि x की पावर 25 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करो जब एक्सपेंशन हमें गिवन है। हम जानते हैं कि जब भी हमें एक्सपेंशन गिवन हो तो हम मान लेते हैं कि जो हमसे पूछा है वो किस में आता है, TR+1 में। ये हमने किया हुआ है, तो बस सेम चीज हमें लगानी है क्या कि मान लिया कि x की पावर 25 हमें मिलेगा किस पद में, TR+1 में। और TR+1 हम जानते हैं क्या होता है, NCR x की पावर n-r a की पावर r when expansion is x plus a to the power n। जब x प्लस ए होल टू दी पावर n की बात करता हूं तो TR+1 यही होता है, ये स्टैंडर्ड है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ध्यान दो, यहां पे x की पावर 7 है और a क्या है, 2/x³। बिल्कुल है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, TR+1 बराबर n कितना है यहां पे 15, तो 15CR x की जगह क्या रखूंगा, x की पावर 7 15 माइनस r a की पावर, तो a क्या हो जाएगा 2/x³। तो 2 डिवाइडेड बाय x³ को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x की पावर -3 लिख सकता हूं। ये x³ ऊपर जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो देखना 2x की पावर -3 और उसकी पावर r। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या चाहिए, x की पावर 25। तो मैं यहां से कुछ ऐसा करूं कि x की पावर 25 बन जाए। देखना कैसे, 15CR यहां बनेगा x की पावर समथिंग की पावर समथिंग, यही तो है, x की पावर समथिंग उसकी पावर समथिंग। इट मींस ये पूरा x का फ्रैक्शन है, यहां x की पावर है, यहां बात करें तो 2 की पावर है और x की पावर है। तो मैं क्या करूं, इस 2 की पावर को बाहर निकाल लूं। तो देखना, अगर इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर r इंटू x की पावर -3r। तो 2 की पावर r को मैं बाहर ले आया, 2 की पावर r, यहां से ओपन किया मैंने x को, तो x क्या हो जाएगा, 15 7 जा, 15 7 जा कितना होता है, देखो 15 2 जा 30, तो 30 इंटू 3 19, इट मींस 15 6 जा हो गया 90, 57 जा कितना 105, तो x की पावर आ गई 105। फिर यहां से जब करेंगे तो x की पावर कितनी आएगी, -7r, और यहां से चलेगी -3r। बोलो ऐसा कर सकता हूं। कुल मिला के x की टर्म को एक तरफ कर लिया, x की जो पावर है उनको एक साथ कर लिया, बाकी कांस्टेंट की पावर को अलग कर दिया। अब हमें क्या चाहिए था, यहां पे x की पावर 25 का कोफिशिएंट, यही चाहिए था। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू को किसके बराबर होना पड़ेगा, 25 के बराबर। हमसे x की पावर 25 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो देखो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 105 माइनस 10r को किसके बराबर होना पड़ेगा, 25 के बराबर। 10 उधर जाएगा, 25 इधर आएगा, तो देखना 105 माइनस 25 बराबर 10r। 105 में से 5 गया तो कितना 100, 100 में से 20 गया तो कितना 80, तो 80 बराबर 10r, दैट मीन्स r बराबर कितना 8। इट मीन्स r की आ गई वैल्यू हमारे पास 8। हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना T9 हो जाएगा कितना 15C8 2 की पावर 8 और x की पावर 25। r बराबर 8 रखोगे तो 25 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहीं से तो 25 के बराबर किया है, तभी तो r की वैल्यू मिली है। तो यहां आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक करके देख लीजिए आप, r की वैल्यू 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 25। हमसे पूछा था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 विच इज 15C8
इंटू 2 की पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछे कि कौन सी टर्म होगी जिसमें x की पावर 25 मिलेगा, तो ध्यान देना r बराबर 8 यहां तक आ गया। जब हमने सोल्व किया तो वो किस टर्म में आ रहा है, T9 टर्म में, तो आंसर क्या चल जाएगा कि 9th टर्म में हमें x की पावर 25 मिलेगा। और x की पावर 25 का कोफिशिएंट पूछे तो 15c8 2 की पावर 8। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल था एकदम। चलिए अब नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, उसके बाद हमारा बाइनोमियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं है, बाइनोमियल तक है, तो हम भी बाइनोमियल तक को ही रखेंगे सीमित। मल्टीनोमियल थ्योरम हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपके बीएससी एमएससी लेवल पे चली जाती है। चलिए हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म। ध्यान से समझ लीजिएगा टॉपिक को, सिंपल टॉपिक है लेकिन आपको एक बार पता होनी चाहिए चीजें। क्या हम जानते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सोन, लास्ट वाली टर्म बनती है ncn x की पावर n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्या लिखा जाता है देखना, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम ऐसे भी लिख देते हैं c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सोन cn x की पावर n। ये हम सबको पता थी पहली वाली चीज। अब ये बॉक्स में मैंने क्या लिख दिया और इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझना, हम जानते कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर अप टू ncnx की पावर n, और सबके बीच में क्या है समीशन। ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बीमारी क्या है, तो ये बीमारी कुछ नहीं है, हमने सबसे क्या हटा दिया, n हटा दिया। बेसिकली n हमारे माइंड में डिफॉल्ट, हमारे माइंड में ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि यहां पे n चल रहा है। तो जनरल कई बार आपको किसी बुक्स में ये डायरेक्ट मिल जाएगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सोन cnx की पावर n। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो n यहां पे ऑलरेडी आपको मान के चलना है। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर खत्म होते होते मैंने ये चीज भी लिखा दी, जिससे अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वहां पे अपना दिमाग बिल्कुल सेट रखें कि यहां पे n ऑलरेडी लग रहा है। यार C2 का मतलब क्या होगा, हमने देखा था जब स्टार्ट किया था बाइनोमियल, C का मतलब होता था सेलेक्ट करना। तो कुछ होगा तभी तो सेलेक्ट करोगे, हाँ कि ना। तो वो हमेशा अंडरस्टूड मान के चलो कि वो n लगा हुआ है। तो सिंपल इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना सा आपको याद रखना है। चलिए अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, पुट x बराबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, x बराबर 1 वैल्यू रख दी किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या मिलेगा मुझे यहां से, 1 प्लस 1 की पावर n बराबर c0 प्लस c1 इंटू 1 c1 प्लस c2 इंटू 1 का स्क्वायर इट मीन c2, c3 इंटू 1 की पावर 3 इट मीन c3 एंड सो ऑन, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। और यहां आ जाएगा cn इंटू 1 की पावर n इट मीन cn। तो ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई है, एक रिजल्ट बन गया कि c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन cn वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर। अब आज के बाद आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या, कि c0 प्लस c1 प्लस c2 एंड सो ऑन cn किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के। तो ये तो हमने देखा जब क्या रखा, x बराबर 1। अब करेंगे हम एक बार कि पुट x बराबर -1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या रखा था मैंने, x बराबर 1 रखा था, अब x बराबर
-1 रखता हूं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखना 1 - 1 की पावर n, इट मीन 0 की पावर n, इट मीन 0। तो देखना क्या बन जाएगा, यहां 0 बन गया मेरा, बराबर C0। जब x की जगह -1 रखूंगा तो -1 इंटू C1, माइनस का C1, तो C0 माइनस C1, यहां -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, इट मींस +C2। तो ध्यान दो, बेसिकली ऑल्टरनेट ऑर्डर में चलता जाएगा, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी स्टार्टिंग से हो, मतलब 0 से स्टार्ट हो और ऑल्टरनेट ऑर्डर में समीशन आए सबका, तो वो क्या होता है, 0 के बराबर। तो सेकंड रिजल्ट आपको जो याद रखना है वो है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? ये बिल्कुल आपको हमेशा याद होने चाहिए, MTR, मारो टोटल रट्टा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n के लिए। तो हमेशा याद रखो C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, Cn की वैल्यू हो जाती है 2 की पावर n। और अगर हम बात करें C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, इट मींस ऑल्टरनेट ऑर्डर में आए तो वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे जब हम बढ़े, इसको रब कर दिया जाए, ये लिखते चलिएगा आप, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर प्रूफ के साथ। फिर आपको जो रिजल्ट याद करने हैं वो है हमारे पास टोटल 4, 2 हम कर चुके हैं। अब देखना, अगर मैं पहले रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट को जोड़ दूं एक बार, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को मैं एक बार जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान देना, C0 प्लस C0 ट्वाइस ऑफ C0, C1 से C1 कैंसिल आउट, C2 ट्वाइस ऑफ C2, C3 से C3 कैंसिल आउट, इट मींस इवन टर्म बच रही है, मतलब C0 प्लस C2 प्लस C4 ऐसा बनेगा और ट्वाइस बाहर निकल के आ जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखना, जब इसको एडिशन करेंगे तो C1 से C1 कैंसिल आउट, C3 से C3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन। और ये किसके बराबर चलेगा, 2 की पावर n प्लस 0, इट मींस 2 की पावर n। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। जब हम 2 का डिवाइड कर देंगे यहां पे, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, हाँ कि ना। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, थर्ड रिजल्ट, क्या बचेगी नहीं जगह हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये समझ में आ गया। रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट नंबर 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन बराबर, ये बनेगा 2 की पावर n माइनस 1। शायद मैंने कुछ गलती की है बच्चों, देखना क्या गलती है आप बताओ। ये -1 n में चला जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा था, 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो ये ऊपर जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो छोटी मोटी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर छोटी सी मिस्टेक की तो आपके -1 हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत? अभी हमने क्या किया था, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ऐड किया था। अब की बार जब मैं रिजल्ट 1 में से रिजल्ट 2 यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखना फोर्थ वाला कैसे बनाएंगे हम। मान लीजिए मैं करूं रिजल्ट 1 माइनस रिजल्ट 2, तो रिजल्ट 1 में से रिजल्ट 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखना C0 में से C0 कैंसिल आउट, C1 प्लस C1 हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ C1, C2 से C2 कैंसिल आउट, C3 प्लस C3 ट्वाइस ऑफ C3 बन जाएगा, और 2 की पावर n माइनस 0 क्या बनेगा, 2 की पावर n। तो इस बार हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, C1 प्लस C3 प्लस C5, इट मींस ओड वाले, ये बन जाएंगे 2 की पावर n, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सोन बराबर 2 की पावर n। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो C1 प्लस C3 प्लस C5, इन सबकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो आपके पास 4 रिजल्ट हो गए याद करने के लिए।
कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में C0 से लेके Cn तक का जो समीशन होता है वो 2 की पावर n के बराबर होता है, और C0 माइनस C1 मतलब ऑल्टरनेट ऑर्डर की बात करें तो वो 0 के बराबर होता है। यदि ओड की बात करें या इवन की बात करें तो उन दोनों का समीशन किसके बराबर होता है, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो आपको ये 3-4 चीज अभी के अभी याद हो जानी चाहिए कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn बराबर 2 की पावर n, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इट मींस ऑल्टरनेट ऑर्डर, तो वो कितना 0। जब आपसे बात करें एक एक टर्म छोड़ के NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। सिमिलर वे में NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू, तो वो हो जाएगा आपके पास 2 की पावर n माइनस 1। अब इस पे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचेगा हमारा, कोशिश करेंगे आज कर ले, वरना जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको तब देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आपको पूछा है 21C0 प्लस 21C1 21C2 सबका समीशन है, कहां तक जा रहा है देखना, 21C0 20C1 20C2 और ये जा रहा है लास्ट में 21C10 के बराबर। हमें पूछा है कि 20C0 से 20C10 तक यदि लगातार समीशन करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, ये मुझसे पूछा है। अब हमने चीज पढ़ी है कि NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू NCn, तो वो होता था 2 की पावर n। इट मींस यदि ऐसा होता 21C0 20C1 और लास्ट में जाता 20C21 तक, तो हम डायरेक्ट कर देते 2 की पावर n, इट मींस 2 की पावर 21, वही हमारा क्या हो जाता आंसर। लेकिन क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा चेंजेस किया, हमें बिल्कुल नहीं घूमना है, हमें बिल्कुल सावधानी से काम में लेना है। देखना कैसे करेंगे, लेट सपोज जो हमें निकालना है वो हमने s मान लिया, क्या 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 एंड सो ऑन, लास्ट में हमने मान लिया 21C10। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि NCR बराबर किसके होता है, NCn माइनस R के, हाँ कि ना। तो सिमिलर वे में यदि मुझसे पूछा जाए कि 21C10 किसके बराबर होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 21C11 के बराबर होगा। अगर कोई मुझसे पूछे 20C9 किसके बराबर होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, 20C किसके बराबर होगा, 21 में से 9 जाएंगे तो 12 के बराबर। कोई मुझसे पूछे 20C5 किसके बराबर होगा, तो मैं से लिख सकता हूं 21C16, हाँ कि ना। तो NCR बराबर NCn माइनस R होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये जानते हो आप सभी लोग। अगर ये सभी लोग जानते हो तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखना, अगर मैं बोलूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और एक बार बोलूं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को, सेम ही आएगा आंसर। तो देखना, इस सीरीज को मैं पलट के लिख दूं तो भी तो S ही रहेगा, हाँ कि ना। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 S है तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 भी कितना होगा, S होगा। मतलब दोनों तरफ से जोड़ू तो समीशन क्या आएगा, बराबर आएगा, योगफल उनका बराबर आएगा। लेकिन अब मैं जब चेंज करके लिखूंगा तो एक दिमाग लगाते हुए लिखूंगा कि 21C10 को इस फॉर्मेट में चेंज कर लू। इट मींस हर टर्म में NCR को NCn माइनस R से रिप्लेस करता हुआ लिखता हुआ चलूंगा। तो देखना, यहां 21C10 था तो ये क्या बन गया 21C11, यहां पे क्या होता 21C9, तो 21C9 को क्या लिख दूंगा 21C12, तो ऐसे चलता जाएगा। यहां देखना 21C1 था तो ये क्या बना होगा 21C20, यहां जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा 21C21, हाँ कि ना। ये चीज समझ में आई कि आपको क्या किया मैंने, पहले जो हमें फाइंड आउट करना था उसको मैंने मान लिया कि उसका समीशन किसके बराबर आएगा, S के बराबर। तो S बराबर जो हमें दिया हुआ था वो लिख लिया। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है या रवि सर ने जो मुझे पढ़ाया वो है 21C0 प्लस 21C1 एंड सो ऑन 21C21, वो किसके बराबर होता था 2 की पावर 21 के। तो कुछ उस फॉर्मेट में बनाने के लिए एक चीज मैंने देखी कि NCR किसके बराबर होता है NCn माइनस R के।
तो मैंने इसको क्या किया, दोबारा पलट के लिख दिया तो भी एस आएगा। लेकिन जब पलट के लिखा तो मैंने एक प्रॉपर्टी साथ में लगाई कि एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसीएन माइनस आर के। अब ध्यान से देखना, जब एस प्लस एस करूंगा, दोनों का एडिशन करना है हमें, तो एस प्लस एस क्या हो जाएगा, 2s, हाँ कि ना, s प्लस एस 2s हो जाएगा। और यहां से देखो क्या बन गया, 21C0, 21C1, 20C2, 21C10, 21C11, 21C2 एंड सो ऑन 21C21। यहां किसी भी टर्म में कोई गैप नहीं आया, कोई भी टर्म डबल बार रिपीट नहीं हुई, और कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, और कहां तक गया, 21 तक। इट मींस 21C0, 21C1, 22C2, यहां क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन 21C21, हाँ कि ना। हम जानते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 21, क्योंकि हम जानते हैं C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन Cn बराबर 2 की पावर n। n क्या है यहां पे, 21, तो 2 की पावर 21। हमें निकालना क्या था, हमसे पूछा है s की वैल्यू, हमसे बेसिकली इसकी वैल्यू पूछा है, और हमने इसको क्या मान रखा है, s। तो देखो s बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 21 डिवाइड बाई 2 की पावर 21 माइनस 1, इट मींस 2 की पावर 20। बोलो किसी को कोई समस्या? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार मैंने बता दिया तो आप अब कर पाओगे। अगर कभी क्वेश्चन आया आपके जेईई मेंस में या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको टेंशन नहीं होगी, एक बार आप देखते घबराओगे नहीं कि रवि सर ने एक बार क्लास में कराया हुआ है तो मैं इसको इजी वे में कर सकता हूं, या मैं कोशिश तो कर सकता हूं एटलीस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा प्रॉपर्टीज थी, सिंपल प्रॉपर्टी है याद करने के लिए भी, तो इजी वे में आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह से है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIEEE 2007 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया है, AIEEE जेईई मेंस 2007। ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 20C0 माइनस 21C1, 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2, और आपको चल रहा है लास्ट में माइनस का 20C3। इट मींस ऑल्टरनेट ऑर्डर का पूछा है, माइनस 20C9 और प्लस का 20C10। बोलो किसी को कोई तकलीफ नहीं? हमसे इसका समीशन पूछ रहा है, फाइंड आउट द समीशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विच इज 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2। सिमिलर वे में ऑल्टरनेट ऑर्डर तक चल रहा है, कहां तक, 20C10 तक, हाँ कि ना। अब ध्यान दो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो वही सेम तरीका, क्या मान लो, इसको मान लो आप s, जो हमें फाइंड आउट करवा रहा है उसको s मान लो, x मान लो। इट मींस एक आप नोटेशन दे दो, तो मैंने दोबारा वही दे दी, s के बराबर क्या कि 20C0 माइनस 20C1 प्लस का 20C2 माइनस 20C3 एंड सो ऑन माइनस का 20C9 प्लस का 20C10, हाँ कि ना। इसी को दोबारा वही सेम पैटर्न पे करना है हमें, दोबारा इसको पलट के लिखूंगा तो भी s बनेगा, बोलो हाँ कि ना, s बनेगा। वही सेम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, क्या हम जानते हैं एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसीएन माइनस आर के। शायद आई थिंक आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। हम जानते हैं क्या, एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। ये हम लोग सब जानते हैं तो बस उसको यूज में लेना है। यूज में कैसे लेना है देखो एक बार, 20C0 था, ये 20C1, यहां से सेम स्टार्ट करते हैं। जब 20C10 को हम एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर से खोलेंगे तो 20C11 आएगा, किसका, प्लस का। तो जो सीरीज ये थी उसको मैं पलट के लिख रहा हूं, पलट के कैसे, ये प्रॉपर्टी लगा के। कोई फर्क पड़ेगा क्या, आना तो एस ही है, हाँ कि ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 प्लस 1, बात एक ही है, सिंपल। तो देखना 20C10 को जब मैं करूंगा एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर से, तो वो क्या बनेगा, 20C10 ही बनेगा। ये माइनस का 20C9 है तो यहां पे क्या बनेगा, माइनस का 20C11।
सोचो इससे पहले क्या था, प्लस का 20C8, इट मींस वहां से बनता प्लस का 20C12, ऐसे चलता जाएगा, ये माइनस का आएगी टर्म, ठीक है। ये माइनस का 20C1 है तो यहां बनेगा माइनस का 20C19, हाँ कि ना, NCR बराबर NCN माइनस आर, और ये प्लस का 20C0 है तो यहां से बनेगा प्लस का 20C20। बोलो किसी को कोई तकलीफ? एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, किया तो क्या बन गया, इधर 2s बन गया। अब ध्यान देना बच्चों एक बार, जो हमें देखना है कि 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C10 माइनस का 20C11, अगर मैं दोनों का समीशन करता हूं तो 20C10 वाली टर्म ऐसी है जो कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। इसका मतलब इसे एक बार लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो देखो जब मैं इसका समीशन करता हूं तो ये वाला जो है पूरा, ये वाला जो है वो क्या बना देगा मेरे पास, ऑल्टरनेट में है, हाँ कि ना। देखो 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2, तो जब भी ऑल्टरनेट का हम समीशन करते थे, नंबर सेकंड रिजल्ट पे जाइए, वो कितना देता था हमें, 0 देता था, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा इधर से, 20C10, तो 2s बराबर 20C10 प्लस का 0। बोलो किसी को समझ आया क्या? ये कौन सा लग जाएगा इसमें, यहां पे सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट अप्लाई कर दो, समझ में आ जाएगा आपको कि ये 0 बन गया। तो देखना हमें निकालना था s की वैल्यू, तो s कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ 20C10, ये हो गया हमारा आंसर। बोलो किसी को कोई तकलीफ? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपका फंडामेंटल मजबूत होगा। वो क्या था कि NCR बराबर NCN माइनस R होता है, और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि हम अप्लाई कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी कर सकते थे, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। तो जब आप लोग 12th क्लास में जाओगे, जब मैं जेईई मेन का वहां पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको इंटीग्रेशन एक बार समझा के थोड़े क्वेश्चन में बायनोमियल के वहां करा दूंगा, या आपके टेस्ट पेपर में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई छूटेंगे नहीं, लेकिन बस आपको यह है कि साथ के साथ पढ़ती रहनी चीजें। इस पे बेस्ड में इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन थे, यहां पे बायनोमियल में डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन थे, उनको मैंने यहां पे अभी छोड़ दिया है। अभी हमारा 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं कर लेते हैं, ठीक है। क्या है वो टॉपिक, कि दिए गए प्रसार में, टॉपिक का नाम है भाई, ठीक है, दिए गए प्रसार में, लास्ट टॉपिक, सभी गुणांकों का योग ज्ञात करना, सभी गुणांकों का योग ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक, दिए गए प्रसार में सभी गुणांकों का योग ज्ञात करना, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन गिवन एक्सपेंशन, इन गिवन एक्सपेंशन, ठीक है। क्या है कि सभी गुणांकों का योग ज्ञात करना। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, देखो बस इसकी एक ट्रिक है, या इसका एक तरीका है, क्या है कि वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, ऑल वेरिएबल्स वैल्यू बराबर 1, मतलब आपको सभी चर राशियों की वैल्यू को क्या कर देना है, 1 के बराबर कर देना है। सभी चर राशियां किसके इक्वल कर दो, 1 के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे कि दिए गए प्रसार में सभी गुणांकों का योग क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि सभी चर राशियों की वैल्यू क्या कर देनी है, 1 कर देनी है। कैसे करेंगे देखना, क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए कि a-2b प्लस c की पावर 15 में सभी गुणांकों का योग ज्ञात करें। आपको क्या क्वेश्चन दिया, सभी गुणांकों का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ,
या डायरेक्ट यहीं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। अब देखो आपको एक एक्सटेंशन उसने दिया हुआ है कि a माइनस 2b प्लस सी की पावर 15 है। आपसे पूछा है कि इस एक्सटेंशन में सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या होगा, सभी गुणांकों का योग क्या होगा। तो देखना मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये दोनों चीजें याद रखो, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है या जो चर राशि है उसकी वैल्यू हमें किसके बराबर कर देनी है, 1 के बराबर। इट मींस ए बी क्या है वेरिएबल, बी भी क्या है वेरिएबल, सी भी क्या है वेरिएबल, तो इनकी जो क्वांटिटी है उसको 1 के बराबर कर देंगे। आंसर आ जाएगा, देखना 1 माइनस 2 प्लस 1 की पावर 15, 1 से 1 काट डाला, आंसर कितना आया -2 की पावर 15। सोल्व करो आंसर पाओ। बोलो किसी को कोई समस्या? तो ये तो हो गया हमारा कि सभी गुणांकों का योग ज्ञात करना हो तब ये चीज करना है। चल इसी में एक सेकंड पॉइंट आता है, क्या इसी में सेकंड पॉइंट आता है, वो है ये कि x की सेकंड पॉइंट, x की समघातों के, x की समघातों के गुणांकों का योग। सम ऑफ इवन पावर, सम ऑफ इवन पावर कोफिशिएंट्स, सम ऑफ इवन पावर कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है देखना, x बराबर 1, वैल्यू एट x बराबर 1 प्लस वैल्यू एट x बराबर -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो है x के समघातों के गुणांकों का योग कि हमें x बराबर 1 पे वैल्यू देखो प्लस x बराबर -1 पे मान निकालो और उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। एक और लास्ट पॉइंट ये है कि x की विषम घातों के गुणांकों का योग, ओड पावर की बात कर रहा है, x की विषम घातों के गुणांकों का योग कितना होगा। तो 3 चीज आपको याद रखनी इस छोटे से टॉपिक में से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो सेकंड तो हमने देखा कि जब पहला हमने क्या देखा कि सभी गुणांकों का योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, x बराबर या जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है वहां पे 1 रख दो, आंसर आ जाएगा। जब पूछे आपसे इवन पावर कोफिशिएंट या समघातों के गुणांक तो क्या करेंगे, वैल्यू एट x बराबर 1 प्लस वैल्यू एट x बराबर -1 डिवाइड बाय 2। और जब हमसे पूछे ओड पावर के कोफिशिएंट, सम ऑफ ओड पावर कोफिशिएंट्स, हमसे पूछे सम ऑफ ओड पावर कोफिशिएंट, तो हमें क्या करना है, वैल्यू एट x बराबर 1 माइनस वैल्यू एट x बराबर -1 और डिवाइड कर देना है इसको 2 से। बस आपका ये बायनोमियल जो टॉपिक था वो आपका यहीं तक था। सिंपल से 3 फॉर्मूले हमने लास्ट में देखे आज कि जब भी आपसे सभी गुणांकों का योग पूछे तो हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है उनकी जगह पे 1 रख देना है, 1 पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे पूछे कि x की समघातों के गुणांकों का योग बताओ, सम ऑफ इवन पावर कोफिशिएंट, तो वैल्यू एट x बराबर 1 प्लस वैल्यू एट x बराबर -1 डिवाइडेड बाय 2। हमसे पूछे ओड पावर के कोफिशिएंट का सम बताओ, विषम घातों के गुणांकों का योग बताओ, तो जहां प्लस था वहीं माइनस करना है, बाकी सब सेम है। वैल्यू एट x बराबर 1 माइनस वैल्यू एट x बराबर -1 डिवाइड बाय 2। तो आई होप आपको ये पूरा बायनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल कोशिश की कि आपको बेसिक से कवर कराया जाए, उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन कराया जाए, AIEEE के क्वेश्चन कराया जाए। आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं स्टेट बोर्ड में, आपके एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में, वो भी आपको कवर कराया जाए। तो मैंने पूरे 8-9 लेक्चर जितने भी हुए हैं हमारे, उन सभी लेक्चर्स में मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का डाउट रहता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9529828561 पे कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। या आप अगर समर्थ क्लासेस में करना चाहते हैं तो समर्थ क्लासेस का नंबर है 8112211369। यहां पे समर्थ क्लासेस से रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी आपके दिमाग में है तो वो पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस बायनोमियल थ्योरम के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको अप्लाई करना है।
जो हमने थ्योरी और जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसका जितना हमारे माइंड में गया उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे लेकिन तब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी जो कमजोरी है वो कहां पर है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कहां पर है। कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो अपनी पढ़ाई करके आया, लेकिन अगर उसने फील्ड में अभी तक काम नहीं किया, कोई भी जो घर का नक्शा वगैरह आर्किटेक्ट नहीं किया, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है, वो मिस्त्री से कोऑर्डिनेशन है, ठेकेदार से कोऑर्डिनेशन। वही सेम चीज यहां पे है कि आपने कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर लिया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि आप कहां पे वीक कर रहे हैं, क्या चीज आपको प्रॉब्लम कर रही। क्योंकि मैं जब समझा रहा हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 100%, लेकिन तब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करें एक टाइम लिमिट के साथ करें, एक टाइमर लगा के करें कि मुझे इस क्वेश्चन को 2 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है, या जब भी करें तो 1 घंटे लें और 30 क्वेश्चन लें मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के। तो उस आप टाइमिंग के साथ करेंगे तो आपका एक्यूरेसी भी पता लगेगा, आपको पता चलेगा परफेक्शन कितना है, हर चीज का आपको एनालिसिस होगा। और जब आपको सेल्फ एनालिसिस होने लग गया किसी भी चीज का, तो आप उसको उतनी बेहतरी से कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर समझ आया होगा। आशा करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला सकता हूं कि वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें इतना ज्यादा से ज्यादा फील आएगा, आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में तो। लेकिन उसके लिए हमें क्या था, बायनोमियल थ्योरम को अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी। अब जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो आपको पता होगा कि एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। जो हमने सिंपल क्वेश्चन देखे थे 21C0 20C1, ये जो सबके समीशन देखे थे, कुछ ऐड करना कुछ घटाना, वो आपको वहां पता रहेगा, वहां आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। अपने दोस्तों को चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब कराने का भूलिए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमारे गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉइड ऐप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।